आज हम लोग वर्ग 6 के अध्याय 1 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला अध्याय हम लोग का है सौरमंडल। क्या बोल रहा है? सौरमंडल के ग्रह। सौरमंडल के ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, कुछ उल्टी दिशा में। शनि के चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो अब क्षुद्र ग्रह है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताया गया है, जानकारी दी गई है और इनका डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं यहाँ पर, अगर फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाया गया है ग्रह आखिर हमारे कैसे दिखते हैं। यहाँ पर आपको नाम दिखेगा बुध, शुक्र, मंगल, यूरेनस, यहाँ पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और क्या है? नेपच्यून। तो ये सारी क्या है? ये सारे ग्रह हैं। अब आते हैं अगली स्लाइड। तारे टिमटिमाते हैं। आखिर वो टिमटिमाते क्यों हैं भाई? आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्या बोल रहा है? तारों का अपना प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। वे हमसे दूर है इसलिए टिमटिमाते हैं। क्या है? हमसे दूर हैं तो क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। जैसे यहाँ पर सूर्य का फिगर बनाया गया, दिखाया गया, क्या है? यह एक स्टार है। ये भी एक स्टार है और ये मुझे यहाँ पर भी ये सारी स्टार की तरह दिखाई दे रहे हैं ना। अब आते हैं अगले। क्या बोल रहा है? सूर्य और पृथ्वी की दूरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुँचता है। कितना? लगभग 8 मिनट में। 8 मिनट 12 सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पर आपके बुक में मोटा मोटी दिया गया है तो उन्हीं को हम देखेंगे। और सबसे नज़दीक तारे का प्रकाश 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। समझ रहे हैं कि 4 वर्ष में जिस किसी का प्रकाश आता है हमारे पृथ्वी पर, समझिए कितना दूर हो सकता है। और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। कहाँ है? जीवन है। यहाँ जल और जीवन के लिए आवश्यक गैसें भी हैं। और अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर पृथ्वी हम लोग की दिख रही है। ठीक, अब आते हैं पृथ्वी का नीला रंग। पृथ्वी का नीला रंग आखिर क्यों है? पृथ्वी का नीला रंग आखिर क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। तो क्यों है? क्योंकि इसमें 71% जल है, 71% जल है, 29% स्थल है। जल के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, इसलिए यह कैसा दिखाई देता है? नीले दिखाई देती है। देखिए कितना सुंदर हम लोग का पृथ्वी दिख रहा है एकदम। अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड क्या हम लोग को बता रहा है? अगली स्लाइड बोल रहा है सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट को सौर प्रज्वल। ठीक है, हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। समझ में आया? अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंदों माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर है। मतलब राई मतलब बहुत छोटा है, एकदम महीन कण के जैसे, वही बोलता है राई बोलते हैं। और यहाँ पर और देखते हैं, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड चलती है। 3 लाख मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है लाइट। समझ सकते हैं कितना गति होगी इसमें। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन। वैसे ही 150 मिलियन। आप काउंट कर लीजिए कितना हो गया। सूर्य के सबसे नज़दीक का आकाशीय पिंड क्या है? बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक आकाशीय पिंड क्या है? बुध। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक आकाशीय पिंड कौन है? बुध है। कौन है? बुध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का आकाशीय पिंड कौन है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बुध और चंद्रमा ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आते हैं अगले पर। अगला क्या बोल रहा है? ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। जो आपको यहाँ पर 8 गोले दिख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ये प्लूटो है। प्लूटो को हम तो अपने ग्रह से बाहर ही रखते हैं, उनको हम नहीं मानते हैं। तो ये 8 हुए, क्या हुए? ये हमारे सदस्य हैं और इन्हें ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जितने भी ये सारे ग्रह हमको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये सूर्य के प्रकाश से क्या हो रहे हैं? प्रकाशित हो रहे हैं। उद्घोषकों ने नाम बताया है। क्या क्या नाम है? एक बुध है,
शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये क्या है, उद्घोषकों के द्वारा ये नाम रखा गया है कि पृथ्वी के मतलब ये ग्रहों के जो ग्रह हैं ये सारे इन नामों से जाने जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे नामों को आप जैसे लिखा हुआ है इस श्रेणी में आपको याद रखना जरूरी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है।